हाय, जय श्री राम। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा। एंड हाय, यस, टुडे इज माय बर्थडे। टुडे इज माय 20th बर्थडे। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई बर्थडे बिकॉज मैं हमेशा ही खुश होती हूँ। लाइक आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन दैट लाइक ऑलवेज अ ओवर एक्साइटेड पर्सन अबाउट माई बर्थडे। लाइक जैसे कई लोग होते हैं ना कि इट्स जस्ट अ डे, इट्स जस्ट अ डे, साल में हर साल एक बार आ जाता है। सो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। आई एम द पर्सन जिसके लिए उसका बर्थडे इज लाइक, जैसे मतलब आई वॉन्ट कि मेरे बर्थडे के दिन कोई बाहर पटाखे फोड़े, लाइक ऐसे कोशा डे अनाउंसमेंट हो आज के दिन। एंड इट्स लाइक मेरा बर्थडे मेरी लाइफ के लिए मतलब मेरे पूरे साल का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। एनी अदर डे से इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा बर्थडे है। सो इफ आई वोंट, तुम मुझे कभी किसी ऐसे लड़के के साथ देख ही नहीं सकते जो बोले कि जस्ट अ डे। नो, इट्स नॉट जस्ट अ डे, इट्स माई डे। दैट्स माई डे। ठीक है, तो अगर मेरा बर्थडे है देन मेरा बर्थडे है। It is 29th January and it is my day. And I literally want a man जो मेरे बर्थडे के दिन बाहर पटाखे फोड़े, रात के 12 बजे घर पे केक आए, बुकेज आए, मैं जितने साल की हुई हूँ उतने गिफ्ट्स आए। एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई रियली वॉन्ट दैट काइंड ऑफ मैन। एंड भगवान करे मुझे ऐसा इंसान तो कभी मिले ही ना जो बोले इसमें क्या है, इट्स जस्ट अ डे। इवन ऐसा इंसान भी ना मिले जो कि सोचे कि मैंने विश करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ब्रो, नो, तुम मुझे विश कर रहे हो, डजेंट मैटर। तुम मेरा स्टेटस लगा रहे हो, डजेंट मैटर। तुम मेरे बर्थडे पे क्या एफर्ट्स कर रहे हो, दैट मैटर। तुम मुझे घुमाने लेके जा रहे हो, तुम मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आ रहे हो, मेरे लिए कोई बुके लेकर आ रहे हो, मेरे घर पे कोई पार्सल आ रहा है, या फिर तुम मुझे कोई एफर्ट पुट करके दो, देन देर इज समथिंग जिसको मैं काउंट करती हूँ। बाकी आई डोंट काउंट एनीथिंग, ओके। एंड मेरा 19th बर्थडे जैसे कि अकेला निकला था हमेशा की तरह मतलब अकेला मतलब इट्स लाइक मेरे 19th बर्थडे में मेरा कोई दोस्त साथ में नहीं था, सिर्फ मेरी फैमिली थी। एंड उस टाइम में मैं अपने घर पे थी, लेकिन अभी जैसे कि मैंने एमबीबीएस की सीट ली और यहाँ पे मेरे घर वाले भी नहीं है। सो अभी तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ। एंड यस, 20th बर्थडे पे हमारी परंपरा कायम है। हम बिल्कुल अकेले अपना बर्थडे मना कर आ रहे हैं। लाइक अभी मेरे 7 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। 29 जनवरी 7:10 आई गेस अभी इतने हो रहे हैं। एंड आई एम अलोन पूरा दिन मैंने अकेले निकाला है। मैं घूमने भी अकेले ही गई हूँ, सोलो डेटिंग पे ही थी। एंड आज की सोलो डेट वॉज चेकलिस्ट बिकॉज ये वाली सोलो डेट पे मुझे जाना भी था और वो चेकलिस्ट भी हो गई। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डे इज समथिंग दैट मुझे पता चल जाता है कि मैं किसकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस होल्ड करती हूँ। लाइक जैसे अभी जैसे मेरा बर्थडे है, तो एक बंदे ने मुझे कहा कि कितनी विशेज वगैरह आई। मैंने कहा विशेज आई लेकिन इट डजेंट मैटर बिकॉज विशेज डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन मी बिकॉज मेरे लिए वो एफर्ट नहीं है एज सच। तो ही भी लाइक कि एटलीस्ट वाई वुड एनी वन वुड रिमेंबर द डे यू बॉर्न। एंड आई बी लाइक वाई नॉट, why not? If I'm important to them, why not they would remember the day I am born? Why would they would क्या बोलेंगे, मैं हिंदी में बोलती हूँ, वो क्यों नहीं एफर्ट पुट करेंगे पे, क्यों नहीं गिफ्ट्स भेजेंगे, क्यों नहीं मेरे घर का एड्रेस। भाई लिटरली मुझे एक दो दोस्त ऐसे, मेरे को लिटरली मैं नाम तो कैसे ले लूँ, एक दोस्त ऐसे कि भाई तू कब बताएगी अपने रूम का एड्रेस ताकि मैं कुछ मतलब भेजती वगैरह। मैंने कहा तूने पूछा क्यों नहीं बर्थडे से पहले, तेरे को मेरा बर्थडे पता नहीं था क्या? 15 दिन पहले पूछती, एफर्ट डालती। कुछ भेजना चाहने वाला इंसान ना भेजता है। तो प्लीज डोंट एक्ट इन फ्रंट ऑफ मी दैट यू वांट टू पुट एफर्ट्स एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। प्लीज डोंट डू दिस बुलशिट एंड ऑल इन फ्रंट ऑफ मी एटलीस्ट, बिकॉज मुझे ये सब बुलशिटों से फर्क नहीं पड़ता। एंड लिटरली इस बार जो कहते हैं ना, मतलब एक होता है ना आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता है जिससे आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि ये तो पक्का आपके बर्थडे पे कुछ फाड़ेगा, है ना। आप एक एक उम्मीद रखते हो। उसने तो ऐसा हगा मेरे बर्थडे पे विश भी नहीं किया इतनी बेइज्जती हो गई वहां का। मैंने अपनी मम्मी तक को बोल रखा था कि यार इससे है ना, ये पता नहीं यार विश करेगा नहीं करेगा, इससे तो पंगा तो हो रखा है, ये पता नहीं शायद विश भी नहीं करे ये वो, और पता नहीं शायद एफर्ट डाले मुझे सब, क्योंकि वो मेरे बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड था। तो मैं ऐसे कि यार एफर्ट डाला वाला डालेगा शायद बर्थडे के दिन होती है एफर्ट तो बहुत दूर की बात है, विश भी नहीं किया किसी ने भी नहीं किया। पूरे कॉलेज में किसी ने मेरे को विश नहीं करा भाई। मतलब मैंने अपना बर्थडे किसी को बताया नहीं था डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने कुछ लोगों को बता रखा था कि इतने तारीख को मेरा बर्थडे है। एक ने विश नहीं किया, एक ने विश नहीं करा मैं 5.5 साल कैसे काटूंगी यहाँ पे चलो मेरे पुराने लोगों ने फिर भी मेरा बर्थडे याद रखा, टू लव टू देम हु लिटरली रिमेंबर माई बर्थडेज। एंड इवन मेरी जो आंटी है जहाँ पे मैं रहती हूँ, शी पुट द एफर्ट लिटरली। शी इज़ अ रियली ग्रेट वुमेन। अगर उनको पता होता वो पक्का एफर्ट डालती, मुझे पता है। आई कैन सी ऑन हर फेस कि वो चाहती थी एफर्ट डालना। शी भी लाइक चल मैं चलती हूँ घूमने। लाइक लिटरली आंटी को बुरा लग रहा है, उज्जैन ऑटो वाले अंकल के साथ मैं घूमने गई, उनको बुरा लग रहा है, मेरे घर वालों को बुरा लग रहा है कि मैं अकेली घूम रही हूँ दे ऑल लाइक फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट बिकॉज एक होता है ना कि यार किसी का बर्थडे है, वो अपने बर्थडे के दिन ऐसे अकेले बैठा है,
कि कोई नहीं है मेरे पास। एंड लिटरली मैं अपने जिस सिटी में मैंने ले रखा है ना, आई लिटरली फील कि अगर मेरी फैमिली ना हो ना, तो आई एम लिटरली द मोस्ट लोनली पर्सन। लोनली भी नहीं कहूँगी, अलोन कहूँगी। लाइक ऐसा नहीं मैं तन्हा हूँ, बट मैं अकेली ज़रूर हूँ। सो आई रियलाइज्ड कि इन लोगों पे काउंट नहीं कर सकता। आई कैन काउंट ऑन देम, आई कैन रिलाई ऑन देम। आई कैन रिलाई ऑन अ सिंगल पर्सन इन दिस कॉलेज और इन दिस सिटी राइट नाउ। सो या, आई रियलाइज दिस थिंग। बट यस, एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई ना आज के दिन पे, वो पता क्या थी? मैं भगवान से, मैं अपनी, जैसे कि सोलो डेट के ऊपर आई स्टार्ट जर्नलिंग। ओके, तो मैं जर्नलिंग करती हूँ अपनी सोलो डेट्स के ऊपर। एंड आई वॉज जर्नलिंग दिस थिंग दैट भगवान आप मेरे को, मतलब मैं पता है इस बार लिटरली आई विश दिस 20th ईयर, आई लिटरली विश टू गॉड दैट प्लीज दिस टाइम आई डोंट वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई डोंट वांट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल वन। 20 साल से ना मैंने हमेशा अपने बर्थडे की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही हैंडल करी है। बर्थडे पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी ड्रेस पहननी है, कैसे, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। इवन शायद मेरे आसपास के लोगों को मेरा फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर तक नहीं पता। इनको मतलब चॉकलेट फ्लेवर क्या, केक फ्लेवर। लाइक मैं केक्स नहीं खाती हूँ, मैं एक पर्टिकुलर केक ही खाती हूँ, इनको ये भी नहीं पता होगा मेरे आसपास के लोगों को। ठीक है, मेरे मेरे बर्थडे पे कोई केक नहीं आया मेरे घर पे। जस्ट इमेजिन, मतलब मेरे घर वालों ने कटवाया, ऑब्वियसली बात है, वो तो मैंने ही ऑर्डर करा है। और लिटरली बता रही हूँ मैं ये चीज दैट आई पर्सनली फील कि मैं अपने जर्नलिंग के अंदर यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि इन दिस 20th ईयर ऑफ माई लाइफ आई रियली डोंट वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग। आई रियली डोंट वॉन्ट कि मतलब कहते हैं ना, मतलब मुझे नहीं अब और लेसन नहीं चाहिए मुझे। हर इंसान को देख के अब जो ये वाली फील है ना कि आप एट द एंड आप वेट कर रहे हो कि शायद कोई आएगा, कोई मेरे मेरे बर्थडे को मेरी तरह देखेगा, कोई मतलब जैसे मेरे पास रहेगा, कोई मेरा सपोर्ट सिस्टम है या किसी में मैं रिलाई कर सकती हूँ। एट द एंड यू फील कि नो, यू आर जस्ट अलोन, यू हैव टू बी अलोन एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग अलोन। तुम अकेली हो कोशा अग्रवाल। जो ये वाली फील है ना कि आई हैव टू डू एवरीथिंग अलोन, लाइक मुझे हमेशा ऐसी फील आती है जैसे मैं बस मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। कहीं पे भी जाना है, जान जोखिम में डाल के जाना पड़ता है। क्योंकि कोई है ही नहीं। और एक दो लोगों को पूछा भी था लेकिन वो नहीं आए। तो जिनको बर्थडे याद नहीं है उनसे तो क्या ही उम्मीद रखना कि वो जाएंगे साथ में, और जाते तो भी मेरे को कोई बहुत ज़्यादा खुशी होती भी नहीं सही तो, क्योंकि बर्थडे याद नहीं है एक को भी यार, क्या ही खुशी होगी। तो बस वाली बात है ना कि मतलब जैसे मैं बस यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि आई डोंट हैव टू बी अलोन। मुझे मतलब मुझे नहीं बनना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आई लिटरली वांट, अब मैं अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहती हूँ जो सच में मतलब जिसको देख के मैं ऐसे सोचूं कि अब मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहती। मैं इस पे रिलाई करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस पे रिलाई करूँ। आई रियली वांट कि मैं इसके पास मतलब मैं मतलब अब मुझे डर ना लगे कि मुझे ये अबेंडमेंट कर देगा। फिर से अबेंडमेंट पे आ गई मैं, देखा, अबेंडमेंट पे ही आ जाती हूँ मैं, अबेंडमेंट। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि फिर से मुझे ये वाली फील हो कि यार मैं किसी को देख के सोचूं कि अबेंडमेंट कर देगा ये बंदा मुझे। तो बस अब मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके ऊपर मैं ऐसे रिलाई कर सकूँ, 100% ट्रस्ट। अब मुझे वो डर है ना, वो फियर ऑफ अबेंडमेंट है ना, बहुत ज़्यादा खाए जा रहा है कि अब मैं अकेले नहीं रहना चाहती। तो मैं यही विश कर रही थी एंड मैं यही जर्नलिंग वगैरह कर रही थी। देन वो ऑटो वाले अंकल ने मुझसे बात किया एंड दे बी लाइक चलो मैं आपको चाय पिलाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे चाय पिलाई एंड आई एम अ वेरी बिग चाय लवर। एंड फिर उन्होंने कहा चलो मैं आपको कहीं ये तालाब घुमाता हूँ। मैं तालाब का नाम नहीं ले सकती बिकॉज लोकेशन आई कांट लीव, बट एक तालाब है वो दिखाता हूँ चलो। फिर उन्होंने मुझे तालाब दिखाया। वहाँ पे लोटस के फ्लावर खिले हुए थे, हल्का हल्का शाम हो रही थी, कुछ पक्षी थे वहाँ पे। फिर वहाँ पे इफ़ यू नो दैट मुझे वो सावन वाला झूला नहीं होता क्या, स्विंग होती है ना, स्विंग स्विंग, बस मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैं वहाँ पे अंकल को बोला चलो अंकल दोनों स्विंग करते हैं। फिर हमने थोड़ी देर स्विंग करी, फिर उन्होंने अपने बारे में बहुत सारी बातें करी। लिटरली दैट अंकल मेड माई डे बेटर बिकॉज समहाउ इट सीम्स लाइक देयर वाज एफर्ट। वो ऐसे पुट कर रहे हैं कि भाई आपको क्या खाना है आप बताओ, आपको चाय पिलाता हूँ चलो, आपको ये घुमाता हूँ चलो। एटलीस्ट ही इज देयर फॉर मी। लाइक वो ऐसे कि आपने केक वेक काटा या नहीं काटा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब मेरा दिन थोड़ा सा ऐसा कर दिया कि आई रियलाइज कि ओके someone put some sort of effort, of some sort of effort. So yeah, that uncle was the best part of my birthday right now. Like वो थे मेरे बेस्ट पार्ट। क्योंकि जब मुझे पूरी दुनिया से मतलब जिन लोगों से मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी उनने मुझे मतलब ऐसा फील करवाया ना कि आई एम नॉट इवन इम्पोर्टेंट इनफ। तो उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं फील करवाया कि नो, यू आर इम्पोर्टेंट बट नॉट फॉर एवरीवन। सो या, तो या ऐसे ही मेरा बर्थडे गया एंड आई लिटरली विश कि इस साल मेरे बर्थडे की सबसे बड़ी विश ये रहेगी दैट मेरा चैनल ग्रो करे, ऑब्वियस बात है, एंड मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विश जो मेरे लिए है वो इस साल तो मैं यही रखूंगी कि भगवान मुझे एक ऐसा लड़का दे दो या लड़की भी चलेगी
कि बस मतलब कहते हैं ना वो मेरे पीछे पागल हो, साइको हो, साइको। लाइक जिसके अंदर ये हो कि कोशा अकेले क्यों जा रही है, हम चलेंगे साथ में। आई लिटरली लाइक क्लमजी पीपल, वो लाइक चीप पीपल होते हैं ना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। लाइक मेरे को चाहिए एक ऐसा इंसान जो मतलब ऐसे कि कोशा आप जा रहे हो, चलो मैं चलता हूँ। कोशा आपको कुछ खाना है, चलो अपन दोनों साथ में चलते हैं। कोशा कुछ खाना है, चलो मैं भिजवा देता हूँ। कोशा आपको कुछ चाहिए, चलो मैं भेज देता हूँ। कोशा आपको ये पसंद है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अरे यार कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के, मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं। हाँ यार, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं इंतजार ही कर रही हूँ कि मुझे जिस दिन ऐसा बंदा मिल जाए ना, that clumsy kind of lover and obsessed kind of person who is like kiss the ground I walk on, and the person who is like कि भाई मतलब मेरे को ये चीज समझ में आ चुकी है। if I have to ask for it, I would do it alone। अगर मुझे कुछ खाना है और मैं तुमसे बोल रही हूँ कि चल कुछ खाने चल रहा है क्या, अगर मुझे पूछना पड़ रहा है ना तो खत्म है वहां। तुम मुझसे आके पूछो कि चल रही है क्या, मैं चल चलूंगी। मुझे वॉफल्स खाने थे, मैं रह गए मेरे वॉफल्स आज। मेरे वॉफल्स रह गए, मुझे मिले ही नहीं। मैं कैफे में भी इस चक्कर में, जिस कैफे में गई ना वॉफल्स के चक्कर में मिले ही नहीं। दुख देखते तुम मेरा उस टाइम पे। बट ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कभी और जाएंगे। बट ठीक है, कहने का सेंस यही है कि जिस सिटी में हूँ ना मैं, वो उस टाइम पे, अभी वो बहुत बड़ी सिटी नहीं है, वो टॉप टायर में भी नहीं है। टॉप टायर, मैं जिस सिटी से हूँ वो टॉप टायर सेकंड में आती है, सेकंड टॉप टायर सिटी है वो। लेकिन अभी जिस सिटी में हूँ वो तो शायद चौथे पांचवे में भी ना है। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इन द एंड माय बर्थडे आई ऑलवेज, मैं अपने बर्थडे पे मुझे मुझे ऐसा फील होता है कि आई हैव टू बी स्ट्रांग इनफ। बट इस बार मैं चाहूंगी कि अगले बर्थडे पे जब मैं आऊँ और मैं वीडियो बनाऊँ ना, तो आई विश देयर वाज समवन जिसके लिए मैं बोलूँ कि पता है वो था, उसने मेरे लिए ये किया वो किया वो किया। यू ऑल शुड मैनिफेस्ट फॉर मी प्लीज। तुम लोग ना, कोई कोई तांत्रिक बाबा कोई मेरी वीडियो देखे तो प्लीज मेरे लिए एक विद्या करवाओ कि कोई लड़का मेरे पास आए, या कोई लड़की भी चलेगी बस, जो मतलब मेरे मतलब एक कहते हैं ना, मतलब वो बिल्कुल मेरी तरह हो, जो कि मतलब एफर्ट करने में एकदम पागल, दे मतलब वो जो गिवर हो, जो एफर्ट देने में पागल हो। लाइक अगर वो लड़का हो तो वो जोड़ू का गुलाम हो, और स्पेशली मैं उसे डेट कर पाऊँ, प्लीज ऐसा हो। बिकॉज अब तो मैं थक गई 20 साल से सिंगल रह के, इतना इतना बुरा लग रहा है, इतना अकेला फील हो रहा है। मुझे वैलेंटाइंस पे अकेला फील नहीं होता, मुझे मेरे बर्थडे पे अकेला फील होता है। सो या आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई वन। सो जस्ट विश, आप लोग भी विश करिए, एंड बाकी मेरा चैनल ग्रो करे तो मेरी विश होगी हमेशा। लेकिन समटाइम्स आई फील कि मेरा चैनल तो फिर भी चलो 2 साल बाद ग्रो कर जाएगा। अगर 2 साल में इसी हालत में रही ना तो मैं पागल खाने पहुंच जाऊंगी। बाकी द मोस्ट लाइक कहते हैं ना एक एफर्ट्स, वो मुझे दिखते हैं मेरी माँ में। लिटरली शी इज सो एक्साइटेड फॉर माई बर्थडे। 1 महीने पहले से शी इज लाइक मेरी बेटी का बर्थडे, मेरी बेटी का बर्थडे, मेरी बेटी की फोटो देखूं, मेरी बेटी की ये वाली फोटो लगा दूं, बेटा ये वाली फोटो लगाऊं, ये बेटा ये वाला कोलाज बना दूं, बेटा ये वाला गाना लगा दे। भाई शी इज सो क्यूट। शी इज लाइक, आई विश कोई मेरी माँ की तरह मुझसे प्यार करता। लाइक भाई वो कितना मतलब उसको, भाई वो कितनी ऑब्सेस्ड है मुझसे यार। मतलब शी, भाई वो 1 महीने से पागल हो रखी है कि मेरी बेटी का बर्थडे, मेरी बेटी का बर्थडे, मेरी बेटी का बर्थडे। शी इज लाइक, वो इतनी लाचार है इस टाइम पे क्योंकि मेरे इंटरनल्स चल रहे हैं, और मेरे इंटरनल्स की वजह से शी डोंट वांट कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं। सो शी, तो वो नहीं आई। वो नहीं आई जहाँ पे मैं अभी हूँ। मेरे मॉम डैड ने कहा था कि हम आ जाते हैं, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी थी भाई। इंटरनल्स है, पढ़ना तो है ही। अब मम्मी पापा आ जाते तो मैं डिस्टर्ब हो जाती, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। बट शी वाज लाइक, उनके दिमाग में पता यही था कि यार मेरी बेटी का बर्थडे, लिटरली दे भी लाइक यार हम आ जाए, तू कहे तो हम आ जाए, तू ऐसे अकेला फील मत कर, तू उदास मत हो बेटा, तू खुश रह, मैं कॉल करूँ क्या। भाई लिटरली इतने बार कि बेटा कॉल कर ले, कॉल कर ले। आई विश मेरी मॉम को वो लाइफ मिलती जो मतलब वो डिजर्व करती है। लाइक मेरी मॉम को लिटरली ऐसे लोग मिले ही नहीं जो उनकी तरह होते। एंड आई लिटरली विश कि मेरा बंदा मेरी तरह, मतलब मेरा बंदा है ना, मेरी मॉम से भी बहुत प्यार करे, बिकॉज शी डिजर्व समवन जो उनकी केयर करे। आई लिटरली वांट कि मेरी मॉम और मुझे दोनों को ऐसा बंदा मिले, मतलब मेरा बंदा ऐसा हो जो मेरी मॉम के लिए बेटे जैसा हो, और मेरे लिए मतलब बेस्ट रिस्पॉन्सिबल मैन हो, जो कि मतलब मेरी बकचोदी और मेरे को संभाल ले, मेरी बकवास को संभाल ले। लिटरली आई वांट दैट। सो आई विश, आई थिंक मैंने अभी ट्रॉमा डंप करा है अभी अभी। अगर आप लोग मेरे ट्रॉमा डंप को सुन रहे हैं तो आप भी मानसिक तौर पे मेरी तरह हिले हुए हैं। अरे बाय बाय बाय, आगे वीडियो कंटिन्यू। जो कि मैं अपने घर के कपड़े में आ चुका हूँ, मेरा बर्थडे ऑलमोस्ट एट द एंड ही है। एंड कुछ लोग बोल रहे होंगे कि वो कितना ज़्यादा ओवर ड्रेस था। एंड आई थिंक ओवर ड्रेस्ड इज जस्ट अ वर्ड मेड बाय द बोरिंग पीपल, बिकॉज अपने बर्थडे पे बेस्ट तैयार होना शुड बी अ ड्यूटी, नॉट अ चॉइस आई गेट। ऐसा होना चाहिए।
बाकी आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज माई 20th बर्थडे कम्स विद द 1 year जो एक्चुअली क्या है, एक पॉइंट है जो मैंने सुना था। मैं भी हैंड कैम से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे तो, मेरा गंदा रूम ना देखा जाए। बट पॉइंट ये है कि मैंने एक चीज़ सुनी थी कि लोग कहते हैं कि जब तुम्हारा बर्थडे होता है तो उस टाइम पे तुम्हारा 1 साल कम हो जाता है, वाई आर यू सेलिब्रेटिंग इट, ब्ला 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 ब्ला। बट ट्रूली स्पीकिंग मेरे को ऐसा लगता है, जब आप अपना बर्थडे इसलिए नहीं सेलिब्रेट करते क्योंकि साल कम हो जाता है, बट आप इसलिए सेलिब्रेट करते हो कि आपने 1 साल आपने अकम्प्लिश करा है। आप 1 साल और जिंदा थे, आपने 1 साल अचीवमेंट देखी है, 1 साल कुछ सक्सेस देखी है, खुशियाँ देखी है, इसलिए 1 साल बाद नाउ यू आर सेलिब्रेटिंग दैट होल ईयर। एंड मेरा ईयर बहुत अच्छा गया, लाइक 19 से 20 का ट्रांजिशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिशन ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई गेट माई MBBS सीट, आई started my YouTube career and I started my Instagram page. So of course, it's a one of the most starting phase of my life. बहुत चीज़ें स्टार्ट हुई मेरी लाइफ में, लोगों का एंड हुआ लेकिन चीज़ों का स्टार्ट हुआ। सो ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग ईयर फॉर मी एंड आई जस्ट होप कि जब मैं 20 से 21 में आऊँ तो उस टाइम का ट्रांजिशन फेज भी मुझे कुछ अच्छा ही प्रोवाइड करा हुआ हो। सो आई जस्ट विश मी अ लक दैट अगले साल जब मैं हूँ तो मैं और भी अच्छा ट्रांजिशन फेज होल्ड कर रही हूँ। सो या, यू शुड सेलिब्रेट योर बर्थडे, यू शुड बी हैप्पी ऑन योर बर्थडे, चाहे कोई और हो या ना हो, यू शुड बी। सो गो फॉर इट, बी ओवर ड्रेस्ड, बी ओवर एक्टेड, करो ओवर एक्ट यार, चिल्लाओ गाओ नाचो, खर्चा करो भाई खुद पे। कोई और नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं करोगे। मैं अपने बर्थडे पे खुद ही खर्चा करती हुई दिखूंगी तुम्हें। दूसरे लोग तो, अगर तुम अपने बर्थडे को ऐसे टेक करोगे ना कि जस्ट अ बर्थडे, तो दूसरे लोग तो और फील करवाएंगे कि जस्ट अ बर्थडे। यू शुड मेक योर बर्थडे फील लाइक कि भाई भाई मैं पैदा हुई हूँ, मेरे से बड़ा कौन सा ही अजूबा है इस दुनिया में। सो टेक योर बर्थडे स्पेशल डे एंड गो फॉर द वीडियो। इंट्रो के अंदर सब कुछ देख ही लिया होगा तो मैं वापस रिपीट तो करूँगी नहीं। तो नाउ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट लेसन, दैट इज योर एम्पैथी शुड नेवर बी मोर देन योर सेल्फ वर्थ। जैसे कि मोस्टली लोग जो कि एम्पैथिक होते हैं या एम्पैथ होते हैं, जैसे कि मैं एक एम्पैथ हूँ, एम्पैथ आई होल्ड अ एम्पैथिक सोल। सो अगर मेरी दोस्ती टूट भी जाती है या मेरी किसी बंदे से बात भी बंद हो जाती है, तो भी अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है ना कि वो बंदा प्रॉब्लम में है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो उसके लिए बेनिफिशियल है, आई डोंट नो व्हाई बट आई फील कि मैं उस इंसान को वो चीज़ बताऊँ, वो चीज़ उस तक पहुँचाऊँ, मतलब उसकी हेल्प करूँ, भले ही मैं उसकी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करती हूँ, स्टिल आई ट्राई टू हेल्प दीज पीपल हु डोंट वांट टू मेंटेन द फ्रेंडशिप और अ रिलेशन। स्टिल मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि मैं उसके लिए ना करूँ चीज़ें, विच इज़ लाइक, जस्ट इमेजिन आपने अपनी लाइफ में से किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते किसी को अपनी लाइफ से निकाला है, और अब आप उसी इंसान की केयर करके ये चीज़ शो कर रहे हो कि आप वीक हो। आपको फ़र्क पड़ता है, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट आपको फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि आप एम्पैथ हो, इसलिए आपको बुरा लग रहा है कि उस इंसान का मैं फ़ायदा नहीं करवा पा रहा। मतलब जस्ट इमेजिन, तुम्हें सामने वाले की पूरी वैल्यू है कि उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हें खुद की इतनी सी भी वैल्यू नहीं है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते उस रिलेशनशिप या उस फ्रेंडशिप से या फिर उस रिलेशन से आउट हुआ था, तो नाउ आई शुड लीव देम ऑन देयर ओन। मुझे उनकी लाइफ को अकेला छोड़ देना चाहिए। अगर उन लोगों को मेरी कोई परवाह ही नहीं है तो मुझे उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए ना। मुझे क्यों इतनी एम्पैथी रखनी है अपनी ज़िंदगी में? अगर तुम्हारी एम्पैथी तुम्हारी सेल्फ वर्थ से भी ज़्यादा हो रही है ना, इसका मतलब पता है क्या है? कि तुम खुद को सेल्फ हार्म कर रहे हो। योर एम्पैथी, इफ इट इज़ मोर देन अ सेल्फ रिस्पेक्ट, देन यू आर डूइंग अ सेल्फ हार्म। इस चीज़ को जितना भी समझ जाओ उतना बढ़िया रहेगा। और मैंने एक जगह सुना था दैट एम्पैथ needs a protector in a relationships because देखो इम्पैथ है ना, दे आर द गिवर्स, उन्हें सिर्फ देने का मतलब होता है, उनको हर चीज देनी होती है, दे फील फॉर एवरीवन, दे फील डीपली एंड ऑल इन ऑल। उनको लिटरली एक ऐसा इंसान चाहिए रिलेशनशिप या फिर किसी भी मतलब बॉन्ड के अंदर जो प्रोटेक्टिव हो। इसका मतलब वो उन्हें अपने आप से और दूसरों से सबसे प्रोटेक्ट करके रखे कि उनकी जो अच्छाई है उसका गलत फायदा कोई ना उठा सके। एंड आई लिटरली थिंक लाइक दैट कि अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में एक ऐसा लड़का चाहिए जो है ना बाउंड्रीज बनाए कि मैं तो तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा कोशा, एट द सेम टाइम अगर कोई और इंसान भी तुम्हें हर्ट करेगा तो मैं टोकूंगा कि नहीं, तुम अब ज्यादा कर रही हो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा नहीं है ये इंसान, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड लेसन, नाराज होने का मतलब सिर्फ वहाँ होता है जहाँ तुम्हारी नाराजगी का कोई मतलब है। मैं अपनी लाइफ में बहुत बार लड़ाइयाँ कर चुकी हूँ, बहुत बार नाराज होकर बैठ चुकी हूँ, एंड नाउ जब मैं नाराज होकर बैठती हूँ तो बहुत बार मुझे ऐसा फील होता है कि सामने वाले को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा
और मैं ही परेशान हुई हूँ कि मैं नाराज़ होकर बैठी हूँ। नाउ आई एम मेकिंग अ वेज़ कि जो मैं नाराज़ हुई हूँ वो मैं नॉर्मल हो जाऊँ, मतलब उसको वो मनाए भी, वो मना भी नहीं रहा सामने वाला। मैं नाराज़ होके जा चुकी हूँ। आई लीव दैट पर्सन बिकॉज़ मैं नाराज़ हूँ, एंड नाउ दैट पर्सन इज़ नॉट इवन कमिंग टू मेक इट अप कि यार सॉरी, और मैं ही परेशान हुई हूँ कि आया तक नहीं। जस्ट इमेजिन। थर्ड लेसन जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि जहाँ पे गुस्सा मैटर करता है वहाँ रिश्ता मैटर नहीं करता इवन, और जहाँ पे रिश्ता मैटर करता है वहाँ गुस्सा मैटर नहीं करता। अगर कोई इंसान तुमसे गुस्सा होकर बैठा है, अगर उसके लिए सच में रिश्ता मैटर करता है तो वो अपने गुस्से को भूल जाएगा। अगर उसके लिए उसका गुस्सा मैटर कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा रिश्ता उसके लिए मैटर नहीं करता है। लेसन जो मैंने सीखा है वो ये है कि तुम्हारी लाइफ बहुत छोटी है। टाइम फ्लाइज लाइक अ दिस, टाइम लिटरली फ्लाइज लाइक दिस। तो sometimes you just have to stop yourself and just live that moment so you don't miss your life like that. तुम्हें अपनी लाइफ में कभी कभी रुक जाना चाहिए और उस चीज़ को समझना चाहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, सो यू डोंट मिस योर लाइफ लाइक दैट। फिफ्थ लेसन, इफ इट इज़ योर्स देन यू विल गेट इट इवन आफ्टर यू लूज इट। अगर कोई चीज़ तुम्हारी है तो डोंट हैव अ फियर ऑफ मिसिंग दैट आउट, डोंट हैव अ फोमो कि तुम उस चीज़ को खो दोगे, बिकॉज इफ समथिंग इज योर्स इट विल कम टू यू इन अ मिरेकुलस वेज। वो तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर वो तुम्हारा है तो वो जाने के बाद भी वापस आ जाएगा, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, इंसान हो, या फिर कोई यू कैन से टाइटल और anything which is yours now. It can't be of anyone else because it's your destiny. Destiny can't be changed until unless बहुत miracle ही हो जाए, but इतने miracle भी नहीं होते दुनिया में। Sixth, train missing theory. It's like sometimes some people take everyone for granted because they think कि इस इंसान के जाने के बाद दूसरा आ जाएगा, इस इंसान के जाने के बाद दूसरा गया तो तीसरा आ जाएगा, तीसरे जाने के बाद चौथा आ जाएगा, and they literally think in this mind of manner कि एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, which is so worst that sometimes some people are the last train of your life. Some people are once in a lifetime kind of people. Some women are once in a lifetime kind of woman. If you lose that woman, you will regret it rest of your life because you will never going to find another woman of her level, of her character, of her morals. इट्स लाइक दैट। मैं वंस इन अ लाइफ टाइम वुमेन के कॉन्सेप्ट में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट शोज कि भाई समटाइम्स यू हैव टू रिस्पेक्ट पीपल, यू हैव टू वैल्यू द पीपल। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो यू गोना लूज द थिंग्स, यू गोना लूज सम प्रीशियस पीपल। सेवंथ जो कि है कि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, बट स्टिल मुझे लगता है ये लेसन मेरी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देखने की। एक्शन मैटर्स मोर देन वर्ड्स। आई नो इट सीम्स कि क्या है, ये तो बहुत बेसिक है, आई नो, बट ये कितने लोग फॉलो करते हैं? कितने लोगों ने एक्शन चूज करा है ओवर द वर्ड्स? चुप रहो, पता है मुझे तुम्हारे बारे में, ठीक है। एट्थ लेसन which is you should know your value in someone's life you consider your entire world. तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या जिस इंसान को तुम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो या सबसे ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में जिसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उस इंसान की लाइफ में भी तुम्हारी वही इंपॉर्टेंस है? क्या वो इंसान भी तुम्हें उसी लेवल पे काउंट करता है, या फिर तुम ही हो जो उसको है ना सारी की सारी इंपॉर्टेंस दे के बैठे और उसकी लाइफ में यू आर नथिंग, बिकॉज इट गोना हर्ट यू वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू अ टाइम जब तुम रियलाइज करोगे कि उनकी लाइफ में तुम मैटर भी नहीं करते। इट गोना हर्ट वेरी मच। नाइन्थ, इफ यू रियली वांट टू बी हैप्पी जस्ट बी। डोंट फाइंड रीजंस, डोंट फाइंड एक्सक्यूजेस, डोंट फाइंड कि हमारी लाइफ ऐसी है वैसी है। इफ यू रियली वांट टू बी हैप्पी जस्ट बी। there is no opportunity, there is no moment, there is no person जो तुम्हें खुश कर सकता है। तुम्हें खुश करना सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। नंबर 10, रिमेंबर योर पास्ट बिकॉज ऑफ लेसन्स नॉट द मेमोरीज। अपने पास्ट को इसलिए याद मत करो क्योंकि वो बहुत अच्छा था, मेरी एक्स बहुत अच्छी थी, ये थी वो थी, हमने ये किया था वो किया था, मेरा पास्ट इतना अच्छा था, मैंने पहले ऐसे फ्रेंड्स देखे थे, ये देखे थे, वो देखे थे। इट डजेंट मैटर। जो लेसन तुमको मिला है, जो प्रेजेंट में तुम उस इंसान के बिना हो या उस चीज़ के बिना हो, उससे तुम्हें जो लेसन सीखने को मिला है उस पर ध्यान दो, ना कि मेमोरीज पे। 11, you are never too late to start, you are never too late to grow, and there is no right time. If you think there
is the right time, it will come and you suddenly become a very productive person, you become a very damn interesting person. Suddenly you will start going to gym, you will start studying, you will start reading books, you will start journaling, you will start meditation. Suddenly you become the most productive person of this world. That's your complete misconception, because in this world or in this lifetime there is no right time exist. किसी भी चीज का राइट टाइम और रॉन्ग टाइम एग्जिस्ट ही नहीं होता जिंदगी में. इट्स लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर तुम आज ही स्टार्ट कर दोगे ना अपनी लाइफ में ग्रो करने के बारे में सोच लिया तुमने, और तुम आज से स्टार्ट करो, चाहे छोटा एक्शन लो लेकिन स्टार्ट करो. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट. इट इज हार्डेस्ट टू टेक द फर्स्ट स्टेप. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आराम से हो जाता है. लिटरली बता रही हूँ. 12. Don't think about the things you can't control. हम लोग मोस्टली उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. किसी इंसान का आना जाना, वो एग्ज़ाम हमारा उस टाइम पे है ना, रिजल्ट कैसा आएगा, या फिर यू कैन से कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर एनीथिंग जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसके बारे में सोचना कतई नॉनसेंस है. बिकॉज अगर ऐसा तुम करते हो तो तुम एक नंबर की डो भी नॉनसेंस हो. बिकॉज फॉर मी इट डजंट मैटर इफ आई कैन चेंज दैट थिंग. इट डजंट मैटर. अगर तुम्हें अपने एग्जाम्स का यही लगता है कि मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, रिजल्ट कैसा आएगा, तुम ये चीज़ है ना, एग्जाम देने से पहले जो मेहनत करने का टाइम आता है ना, जो प्रिपरेटरी फेस होता है, उस टाइम पे करो. ये उस टाइम पे ये चीज़ें सोचो कि मैं कितनी मेहनत करूँ कि मैं ना टॉप कर जाऊँ क्लास में. एंड आई लिटरली थिंक कि सोचने से अच्छा है करो. तुम जो चीज़ें सोचते रहते हो ना कि इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सारी कहने की बातें हैं. इन आर रियल लाइफ सबके साथ बुरा हो रहा है. एंड सेकेंड पॉइंट, इट्स नेवर गोइंग टू चेंज इट इफ यू थिंक अबाउट इट. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सोचोगे और चीज़ें बदल जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता. यू हैव टू वर्क ऑन द थिंग्स सो इट विल चेंज योर लाइफ. 13. नेवर विलनाइज एनीवन इन योर लाइफ. कभी भी किसी को अपनी लाइफ में विलन मत बनाओ. डोंट मेक समवन अ बैड पर्सन और अ गुड पर्सन इन योर लाइफ. देयर इज जस्ट अ रोल जो वो लोग प्ले कर रहे हैं, और तुम्हें बस उन रोल्स को अपनी लाइफ में एज अ लेसन देखना है कि उस इंसान ने मेरे साथ ये वाला काम किया तो उससे मुझे क्या लेसन मिलता है. दैट्स इट. नेवर विलेनाइज, नेवर चैनलाइज योर एनर्जी इन विनलाइजिंग समवन एल्स. समझ रहे हो? चैनलाइजिंग, विनलाइजिंग. अरे कहने का सेंस है कि तुम अपनी एनर्जी इन चीज़ों में वेस्ट मत करो, काम धंधे पे लग लो. 14th. 14th है बीइंग बिजी इज अ प्रिविलेज. वेला इंसान सबसे फालतू होता है. वो पता है, मैंने ये चीज़ देखी है, जब हम वेले बैठे होते हैं ना, तो हम ना मोस्टली अपने पास्ट के बारे में सोचना चालू कर देते हैं, हम लोगों के बारे में सोचना चालू कर देते हैं. सडनली वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द थिंग्स जिनके बारे में हम कभी नहीं सोचेंगे अगर हम फ्री ना होंगे तो. मतलब समझ रहे हो? लाइक कहते हैं ना भाई, खाली दिमाग शैतान का घर. इट्स ट्रू. इट इज एक्चुअली ट्रू. अपनी लाइफ बिजी रखो भाई. अगर तुम्हारे पास 1 घंटा फालतू बैठे, एक्सरसाइज करो बैठ के, जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, मतलब कुछ नया सीखो. लेकिन नेवर मतलब कहते हैं ना, मतलब फ्री मत बैठो. 15. गेट कंफर्टेबल इन मेकिंग अदर अनकंफर्टेबल. देखो ये चीज़ बहुत बेसिक है. अगर तुम अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना स्टार्ट करोगे तो जो तुम्हारे अराउंड के लोग, वेदर दे आर इफ योर फ्रेंड्स, योर लवर, और इवन योर पेरेंट्स, इवन दो, तो वो जब तुम्हें देखेंगे तो उन्हें बहुत कंफर्टेबल फील नहीं आएगी. बिकॉज दे सडनली उनके माइंड में डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा कि इस इंसान को तो मैं ऐसे जानता था, नाउ ये अपनी पर्सनैलिटी शिफ्ट कर रहा है. तो इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट इन देयर माइंड कि ये कौन है, ये पहले वाला इंसान सही था या फिर अब वाला सही है. मतलब तुम समझ रहे हो, देर इज अ वेरी वेरी मच वर्क ऑन देयर ब्रेन. और इंसान इतना काम करना नहीं चाहता. तो जब तुम्हारे अराउंड, तुम अपनी लाइफ में ग्रो करोगे तो योर अराउंड पीपल विल गेट अनकंफर्टेबल कि यार तुम क्या कर रही है. मतलब दे विल लाइक, वो तुम्हें टोकेंगे, तुम्हें नीचे गिराएंगे, बट तुम्हें उस चीज को इतना कंफर्टेबली हैंडल करना है. यू शुड नेवर बी फिट इन टू अ सोसाइटी स्टैंडर्ड फॉर अ सेक ऑफ सोसाइटी. खुद की इनर पीस के लिए होना एक अलग चीज होता है कि तुम्हें नहीं पसंद लोग तुम्हें कुछ बोले तो तुम लोगों के अकॉर्डिंग चल रहे हो. लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें, एक तो पता है जिंदगी में मैंने एक चीज देख ली, सोसाइटी की तो भाड़ में ही जाए भाई. लात मारने लायक ही है, किसी काम धंधे की है नहीं सोसाइटी. दे आर जस्ट लाइक, जब तक तुम कुछ उखाड़ते नहीं हो, दे आर लाइक कि ये तो एकदम ही फालतू है, ये है वो है. जैसे तुम उखाड़ दोगे अचानक से सोसाइटी तुम्हारी वाहवाही करेगी. तो डोंट लिसन टू मी. एंड लिटरली किसी और की इमरजेंसी तुम्हारी इमरजेंसी नहीं है. इसी को समझो कि अगर कोई सामने वाला बंदा है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में प्रॉब्लम की तरह ही देखो. मैंने देखा है कई लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम वो खुद है. वो खुद अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हैं. एंड देन दे भी लाइक, यार मेरी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है. नो, यू आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. तुम प्रॉब्लम हो भैया, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है. तुम लोगों को फालतू एक्सेस देते हो, तुम लोगों को है ना बकवास करते हो, तुम
आलतू फालतू लोगों को चूज करते हो, एंड नाउ यू आर क्रिएटिंग अ ड्रामा, एंड नाउ यू आर क्राइंग दैट व्हाई इन माय लाइफ देयर इज सो मच ड्रामा। ओह वाह, ड्रामा क्वीन हो मैम आप, पता है। 16 तुम यूं ही मान लो यार, क्योंकि अब और उंगलियां है नहीं मेरे पास, तो 16 अपन यूं ही मानेंगे, ठीक है। तो 16 है दैट डोंट क्रॉस माउंटेन्स फॉर द पीपल हु कैन टेक अ सिंगल स्टेप फॉर यू। मैं खुद उनमें से ऐसी बंदी हूँ कि मेरे को अगर एफर्ट करने पे आ जाए ना, तो आई डोंट लुक एट द पर्सन कि इसने मेरे लिए क्या किया है। अगर मुझे करना है तो मैं करूंगी, अगर मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है ना तो मैं करूंगी। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं एफर्ट्स के हिसाब नहीं लगाती, लेकिन आई रियलाइज्ड कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई ऑलवेज गेट यूज्ड। मेरी ऐसी एक भी मुझे फ्रेंडशिप याद नहीं होगी शायद, जिसके अंदर ऐसा कोई सिचुएशन होगी सामने वाले बंदे ने मेरा किया है और मैंने उसको कोई कुछ किया ही नहीं है कभी, मैंने एफर्ट से पुट नहीं करे। लेकिन हाँ, मैंने ऐसी फ्रेंडशिप मुझे बहुत सारी याद है जहाँ मैंने सामने वाले के लिए एफर्ट करे और उसके लिए बहुत कुछ करा, लेकिन सामने वाले इंसान ने मेरे लिए कुछ भी नहीं करा। लिटरली मैंने अपना 18th बर्थडे अकेले मनाया था, एंड आई विल नॉट गो इन टू, कहते हैं ना, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज तो क्यों ही, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू, माफ करना क्या होता है इंग्लिश के अंदर, मुझे, मैं भूल गई भी। मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी जिन लोगों की वजह से मेरा 18th बर्थडे मैंने अकेले मनाया है। मतलब जिन लोगों को मैं अपने 18 बर्थडे तक जानती थी, एंड स्टिल आई चूज टू सेलिब्रेट माई बर्थडे अलोन। तो इट्स नॉट अ स्मॉल डील फॉर मी, बिकॉज मैं बहुत ऐसी बंदी हूँ कि मेरे लिए इतने इतने से एफर्ट मैटर करते हैं। सो आई रियलाइज ऑन माई 18th बर्थडे, आई रियलाइज दैट देर इज नो वन इन माई लाइफ that is going to save me and that is going to rescue me, because in this world I am crossing a mountain for the people who can't even take a step for me. It's a single step for me. Even a person जिसको मैं जानती थी, मैं नाम नहीं लूंगी, वो मैं 4 साल से दोस्त थी, और लिटरली बता रही हूँ मेरे बर्थडे पे दैट पर्सन भी लाइक, यार मैं तो घूमने जा रही हूँ यार, तेरा बर्थडे ना बाद में मना लेंगे, मैं अभी ना घूम के आ जाऊंगी ना, उसके बाद तेरा बर्थडे मना लेंगे, ये वो। एंड आई बी लाइक, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू मैन, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू। तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मेरा बर्थडे मेरे लिए कितना स्पेशल है? इफ़ यू कांट रिस्पेक्ट माई बर्थडे, यू शुड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माई साइड, बिकॉज मेरे लिए मेरा बर्थडे बहुत मैटर करता है। और मैं जानती हूँ अगर मेरे को किसी के लिए एफर्ट करने हो तो मैं कर दूंगी, कैसे भी करके, मैं कैसे भी करके एड्रेस पता करवा लूंगी, मैं कैसे भी करके ऑनलाइन उस इंसान को पार्सल भिजवा दूंगी। लेकिन जो लोग ऐसे बहाने बनाते हैं ना कि तू तो यहाँ नहीं रहती, या फिर तू, मेरे को लगा कि तुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं लाने वाला था, वही कहते हैं ना, एक्शन ओवर द वर्ड्स। There comes the 17, which is don't take your health for granted. लिटरली आई एम इन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, राइट नाउ आई एम इन एमबीबीएस, एंड हम जब फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है तो हमें पढ़ाया जाता है कि नॉर्मल फंक्शनिंग कैसे होती है, और अगर उसके अंदर इतना सा भी चेंज हो गया, जैसे कि एक चीज बोली जाती है दैट फिजियोलॉजी में अगर इतना सा भी चेंज हो गया तो वो पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज पैथोलॉजी इज लाइक स्टडी ऑफ डिसीजेस। जस्ट इमेजिन, तुम्हारी अगर इतनी सी भी बॉडी के अंदर इतना सा भी हल्का सा चेंज हो गया तो तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और देयर इज लाइक, इतनी बीमारियां हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी बॉडी में हो सकती है। टिल यू आर सो लकी दैट तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा शरीर अच्छा चल रहा है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, यू आर सो लकी दैट यू कांट इवन इमेजिन। यू शुड बी सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट तुम इतने सही हो। बिकॉज मतलब मैंने जितना समझ में मुझे आया फिजियोलॉजी पढ़ते पढ़ते, वो ये है कि भाई, शरीर इज द वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग वी ऑल कैन हैव। बिकॉज उसमें इतनी सी भी तकलीफ हो जाए ना तो अपन सब मतलब फट के हाथ में आ जाए। लाइक देयर इज अ वेरी ब्रिलियंट कोट दैट अ हेल्दी मैन हैज 1,000 विशेस बट अ सिक मैन हैज वन। एक हेल्दी इंसान जो कि अपनी लाइफ में हेल्दी होता है, उसको 1000 ख्वाहिशें होती है, वो ये भी करना चाहता है, वो भी करना चाहता है, उसको पैसा भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन अगर एक बीमार इंसान होता है तो उसका बस ये होता है कि मेरा एक बार शरीर सही हो जाए। लाइक कहते हैं ना, एक यार है, मैं भूल गई वो कोट, वो कौन सा काया वाला कोई कोट था यार, सबसे पहला सुख निरोगी काया। ये हमारे घर में बहुत बोलते हैं, सबसे पहला सुख निरोगी काया। तो जस्ट इमेजिन, 18th, 18th, डोंट टेक योर फैमिली फॉर ग्रांटेड। जो चीज़ मुझे फील हुई है आफ्टर एक बहुत ही मेच्योरिटी के बाद, मुझे ये चीज़ फील हुई है कि ये जो फ्रेंड्स लव लाइफ, ये दोनों ही सेक्टर है, इसमें मैं बहुत अनलकी रही हूँ। फैमिली भी मेरी कोई बहुत ही अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक फैमिली है मेरी, मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक फैमिली से आती हूँ। लेकिन स्टिल वो फैमिली के इंटेंशन एट द एंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्योर है।
वो मुझे रोते हुए नहीं देखना चाहते, वो मुझे परेशान नहीं देखना चाहते. Of course they are somehow toxic because they don't have a very conscious mind. They can't understand my perspective, but still I think फैमिली इज समथिंग जो हम सब ने बहुत ज़्यादा अंडररेटेडली रख रखी है, या मुझे ऐसा लगता है हम लोग इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देते until unless we lose them. लाइक लिटरली मैं अपनी फैमिली को लूज करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचना चाहती, बिकॉज आई कांट जस्ट इमेजिन द पेन. बिकॉज मेरी लाइफ में मेरे जो मैं मानती हूँ ना, एक तो दो चार जो लोग हैं वो मेरी फैमिली ही है मोस्ट प्रोबेबली. बाकी तो मुझे ऐसा किसी पे एतबार ही नहीं. तो थोड़ा बहुत जो है वो ही है. तो 19 19 योर प्रॉब्लम्स आर जस्ट सब्जेक्टिव. लाइक मोस्टली प्रॉब्लम जो हम सबकी लाइफ में बहुत बड़ी होती है ना, वो दूसरे की लाइफ में ना प्रॉब्लम भी नहीं है. मतलब वो उसकी लाइफ की इवन ब्लेसिंग होगी शायद. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा अगर घर का जैसे छपरा, अब जैसे मेरे यहाँ से लीकेज हो जाए, तो मेरी प्रॉब्लम क्या होगी कि मेरा छपरा लटक रहा है, प्लम्बर को बुलाओ, सही करेगा सीलिंग वगैरह. लेकिन जस्ट इमेजिन द पर्सन जिसके सर पे छती नहीं है, उसके लिए जो मेरी प्रॉब्लम है ना, वो भी एक ड्रीम लाइफ है. तो समटाइम्स यू जस्ट हैव टू लुक एट योर प्रॉब्लम्स लाइक अ सब्जेक्टिव थिंग, कि जस्ट बिकॉज तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉब्लम सबके लिए बड़ी होगी. सो यू शुड always be grateful to God for the problems even though you have, because some people are even asking for that kind of problems. लाइक एक बहुत अच्छी मीम भी है कि मतलब जैसे मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम्स चाहिए जिसका एक वॉलेट होता है, उसके ना पैसे नहीं आ रहे होते, तो उस पर ऊपर लिखा होता है द प्रॉब्लम्स आई वांट इन माय लाइफ. एंड रियली आई वांट दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ. आई आल्सो वांट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन माय लाइफ, बिकॉज मुझे अपने पापा के पैसों पे जीना ज़्यादा पसंद नहीं है. वैसे तो मेरे पापा फाइनेंशियली स्टेबल, मतलब मेरे घर में इतना पैसा है कि ठीक है, मेरे फैमिली वाले सब कुछ कर रहे हैं अफोर्ड. लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं जो अय्याशी चाहती हूँ ना, वो मैं मेरे पैसे की चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में अपना पैसा अर्न करूँ. लाइक आई रियली वांट टू अर्न माय मनी एंड स्पेंड इट. मतलब अपनी पैसे की अलग ही खुशी हुई है. 20 और जो लास्ट कोट मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि व्हेन यू स्टार्ट टू ग्रो यू स्टार्ट फीलिंग अपार्ट. जब तुम अपनी लाइफ में ग्रो करने लगते हो, चीज़ें अपार्ट फील होने लग जाती है, बिकॉज तुम्हारी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं यू स्टार्ट लूजिंग फ्रेंड्स, यू स्टार्ट लूजिंग योर ओल्ड पैटर्न्स, यू स्टार्ट लूजिंग योर कंफर्ट जोन, एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ ग्रोइंग. But that moment you should never stop, because it is the moment when you start feeling uncomfortable, because तुम्हारे पुराने दोस्त जाएंगे, तुम्हारे जो लोग तुम्हारे ग्रोथ के जर्नी के अंदर नहीं रह सकते ना, वो तुम्हें छोड़ के जाएंगे. Because sometimes some people, some pattern or some opportunities are dragging us back. So you have to leave these kinds of things, you have to leave things apart for the sake of your growth. And the last and the most important quote which I learned in this year is, if you are surrounded with the people who are not on your level, you will always going to feel out of the box. अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसकी लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिसने अपने आप को बहुत डेवलप करा है, और जैसे कि 98% दुनिया ने अपने आप को बिल्कुल ग्रो करने की कोशिश नहीं करी है, तो तुम जैसे ही उन 98% से मिलोगे, यू स्टार्ट फीलिंग कि एम आई रॉन्ग, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग. ऐसा क्या है कि मैं इन लोगों को समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ, या चीज़ें इतनी अलग सी क्यों लग रही है, मैं इनके साथ एडजस्ट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ. एंड इट स्टार्ट मेकिंग यू क्वेश्चन योर ग्रोथ और योर वैल्यू और योर वर्थ, कि वाई आई एम नॉट बीइंग इन देयर स्टैंडर्ड्स, इन देयर सर्कल्स. तुम्हें फ्रेंड बनाने में प्रॉब्लम होगी, तुम्हें लव लाइफ ढूंढने में प्रॉब्लम होगी. ग्रोथ का सबसे वर्स्ट पॉइंट ये है कि व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग योरसेल्फ, यू स्टार्ट गेटिंग अलोन, बिकॉज अब तुम एक भीड़ से अलग उठने लगे हो. जैसे पहले इतने लोग थे तुम्हारे लेवल पे, तुमने ग्रो करा, वो इतने में से इतने ही रह जाएंगे, वो इतने से रहेंगे. फिर और ग्रोथ करोगे तो वो इतने से हो जाएंगे, और ग्रोथ करोगे तो वो इतना सा हो जाएगा. इनडायरेक्टली तुम जितना ग्रो करोगे उतना अकेला तुम्हें फील होना लग जाएगा. लेकिन यू शुड ऑलवेज चैनलाइज योर एनर्जी to make a circle or to find a people of your level, then channelizing your energy into convincing the people who is not on your level that you are just better than them or you are just on their level. मोस्टली लोग मैंने देखा है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम ग्रोथ करते हैं अपनी लाइफ में, तो सडनली वी स्टार्ट फीलिंग सो अलोन दैट हम अपने से नीचे वाले लोगों के साथ भी हैंग आउट करना शुरू कर देते हैं. वी स्टार्ट फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड और आउट ऑफ द बॉक्स, कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये मतलब समझ में नहीं आएगा तुम्हें ज़्यादा. क्योंकि जैसे मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी ग्रोथ कर ली है
कि मैं किसी की बुराई नहीं करती, मैं किसी के बारे में गॉसिप नहीं करती। मैं ना लिटरली वैल्यू मैं अगर किसी के बारे में बात भी करूँगी ना, तो मैं इस लेवल पे बात करती हूँ कि मैं बिलो द बेल्ट तो बात ही नहीं करती हूँ। और मैं इतना कहते हैं प्रोग्रेसिव लेवल पे बात करती हूँ, लाइक इफ आई हैव टू से कि ये बंदा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि अरे यार वो तो ऐसे दादागिरी करता है। मैं उस चीज़ को इतना ज़्यादा प्योर लैंग्वेज में और इतना ज़्यादा क्लैरिफाई तरीके से बात करूँगी कि वो चीज़ डिग्रेडेड फील नहीं हो, सामने वाले को डिग्रेडेड फील ना हो, एट द सेम टाइम मैं अपना पीओवी समझा पाऊँ। अब मेरे अराउंड जब मैं लोगों को देखती हूँ वो मेरी बुराइयाँ कर रहे हैं वो मेरे बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, या वो मतलब इनडायरेक्टली वो लिटरली मेरे को पता चलता है एक बंदा मेरी वीडियोस मेरे मतलब मैं बताऊंगी तो नहीं कौन से एरिया का, लेकिन मतलब एक सेक्टर का बंदा दूसरों को मेरी वीडियोस भेज के बोल रहा था कि देख देख क्या क्या बक रही है अपनी वीडियोस के अंदर। एंड आई भी जब मुझे ये चीज़ पता चली तो आई भी लाइक मैंने अपनी एक भी वीडियो के अंदर एक भी झूठ नहीं बोला है, क्या बक रही है का क्या मतलब है। लेकिन मैं उस इंसान को ये चीज़ नहीं समझा सकती बिकॉज ही इज़ नॉट ऑन माई लेवल। उसकी कॉन्शियसनेस इतनी तुच्ची है कि मैं अगर उससे भिड़ने बैठ गई ना, तो फिर ये मेरी ही डिसरिस्पेक्ट है कि मैं ऐसे इंसान को समझा भी क्यों रही हूँ। आई शुड मेक श्योर कि मैं अपने लेवल के लोगों के साथ रहूँ, क्योंकि उन्हें मुझे चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी। If you are going to be with someone who is not on the same intellectual level or same intelligence or same emotional level or a spiritual level, or you can say on the same standard of growth you are having, you will always going to explain them for the rest of the life that you are correct, you are right, you are not intent to hurt them, or you are not attacking them, and etc etc। इनडायरेक्टली तुम्हें ऐसे लोगों को समझाते ही रह जाओगे अपनी पूरी जिंदगी, तो ऑलवेज चूज द पीपल हु एक्चुअली बिलोंग्स टू द लेवल ऑफ द ग्रोथ और द माइंडसेट और द इंटेलेक्ट यू हैड। मैं मेरे तो बायो में सेपियो सेक्सुअल लिखा है, तो ये चीज़ तो मैंने बहुत पहले क्लैरिफाई करी थी लोगों को कि भाई मैं आई एम वेरी सेपियो सेक्सुअल काइंड ऑफ पर्सन। आई डोंट लाइक द पीपल हु आर लाइक डोंट वांट टू ग्रो, डोंट हैव अ लर्निंग कहते हैं ना लर्निंग सीकिंग। जैसे कई लोगों को होता है उनको सीखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे को सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो आई लाइक द पीपल हु जस्ट लव टू सीक द नॉलेज। सो बाकी थैंक यू सो मच, बाय, राधे राधे।